स्टूडेंट्स, आज दिनांक 27 जुलाई 2021, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा एनिमल टिश्यू चल रहे थे और एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करी। देन आफ्टर हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था। उसके बाद फिर मस्कुलर टिश्यू पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने मसल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और फिर आज का टॉपिक है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बहुत सारी छोटी छोटी नर्व्स से मिलकर बनता है और ये पूरी बॉडी में फैला होता है, जैसे कि हमारा ब्लड कैपिलरीज पूरी बॉडी में फैलती हैं। तो उसी प्रकार से ये नर्व्स होती हैं पूरी बॉडी के अंदर, हमारा एक जाल बनाती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जो है एक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो तंत्रिका ऊतक इसको हिंदी में बोला जाता है। तो यानी कि जो नर्वस टिश्यू है वो नर्व इम्पल्स को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। इम्पल्स के मीन्स स्टिमुलेट्स होते हैं, बाहर के स्टिमुलेट्स हैं। जो उद्दीपन यानी बाहर का जो स्टिमुलेट मिलेगा उसको मस्तिष्क यानी ब्रेन तक पहुंचाने का काम, और ब्रेन से वापस फिर उस ऑर्गन तक जहाँ से वो शुरुआत हुआ था। तंत्रिका ऊतक में तंत्रिका कोशिकाएं यानी न्यूरॉन, जिनको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, एक इकाई होती है ना तंत्रिका ऊतक की, उसे न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये क्या है? न्यूरॉन है। नर्व फाइबर तथा न्यूरोग्लिया होते हैं। मतलब तो तंत्रिका ऊतक में कौन कौन होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन फाइबर होते हैं, फिर नर्व फाइबर होते हैं और न्यूरोग्लिया होते हैं। तो न्यूरॉन की जब बात होती है तो न्यूरॉन देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, इसमें एक सेल होती है और डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन होता है। तो अगर हम कहें तो न्यूरॉन की संरचना, तो न्यूरॉन बड़ी बहुरूपी कोशिकाएं होती है। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी ऐसी सेल जो मतलब डिफरेंशिएट नहीं होती, जिसमें विभाजन नहीं होता, वो न्यूरॉन है। तंत्रिका ऊतक में कभी विभाजन नहीं होता। न्यूरॉन बड़ी व बहुरूपी कोशिकाएं हैं। इनका व्यास 4 म्यू से यानी 4 म्यू से 135 म्यू अथवा उससे भी अधिक होता है। प्रत्येक न्यूरॉन को 3 भागों में बांटा सकता है। सबसे ऊपर वाला क्या है? ये भाग, इसको बोलते हैं साइटोन। ठीक है, न्यूरॉन की, या फिर कहते हैं न्यूरॉन सेल बॉडी। तो सेल बॉडी मतलब साइटोन। फिर है डेंड्रॉन्स, तो ये आपको दिखाई दे रहा होंगे यहाँ डेंड्रॉन्स, शाखाएं जो निकली हैं, डेंड्राइट्स, तो डेंड्रॉन्स। और थर्ड है एक्सॉन, जो पीछे का जो डंडा नुमा भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसको एक्सॉन कहते हैं। ठीक, साइटोन यह न्यूरॉन का मुख्य भाग है। इसके मध्य में एक बड़ा केंद्र, यानी सेंटर में एक बड़ा केंद्र का न्यूक्लियस देख रहे होंगे, न्यूक्लियस होता है। उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य तथा या पेरिकैरियोन होता है। पेरिकैरियोन के कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। इसमें असंख्य रंगीन सूक्ष्म छोटे छोटे से दूसरे कण पड़े होते हैं। ये निसल्स कण कहलाते हैं। इन्हें टेग्राइड का यानी कि टेग्राइड बॉडीज़ भी कहते हैं। संभवतः ये उद्दीपन उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो निसल्स के ग्रैन्यूल्स हैं, यही क्या करते हैं? ये ऊर्जा को प्रदान करते हैं, किस लिए? उद्दीपन उत्पन्न करने के लिए। इनके अतिरिक्त इनके अनेक महीन फाइबर्स भी ये पेरिकैरियोन में पाए जाते हैं, जो नर्व फाइबर या न्यूरोफाइब्रिल्स कहलाते हैं। निसल्स कण यानी निसल्स ग्रैन्यूल्स उत्सर्जित तथा पोषक होते हैं। न्यूरोफाइबर्स आवेगों को प्रेषित करने का कार्य करते हैं।
डेंड्रॉन्स, नंबर 2 है डेंड्रॉन्स। देखिए साइटोन से एक से अधिक प्रवर्ध बाहर निकले जाते हैं, टेंटिकल्स, ये जो आप बाहर देख रहे हो 5-6, ये प्रवर्ध डेंड्रॉन्स कहलाते हैं। ये पुनः द्वितीय और तृतीयक यानी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रांचेस में शाखित हो जाते हैं, जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो डेंड्रॉन जो है नीचे वाला भाग होगा, ऊपर वाला भाग डेंड्राइट्स है। इनके अंतिम सिरे पर घुंडीदार टीलोडेंड्रिया होते हैं, इनके द्वारा तंत्रिका कोशिका अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ी होती है, यानी कि सिनेप्सिस करती है। थर्ड है एक्सॉन। देखिए एक्सॉन क्या है, साइटोन से निकले कई प्रवर्धों में से एक जो प्रवर्ध है वो अपेक्षाकृत लंबा और मोटा तथा बेलनाकार हो जाता है। ये आप देख रहे हैं इसमें, ये यहाँ पे एक्सॉन है, ये डेंड्रॉन्स है और ये डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, इन डेंड्राइट्स से क्या होती है, दूसरी सेल से चिपकता है, जो है दूसरी सेल से चिपक जाता है। तो और ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको इसमें, ये नर्व सेल बॉडी है, इसको साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोन, CYTON, साइटोन। ठीक है, तो यह प्रवर्ध एक्सॉन कहलाता है। यह साइटोन के फूले हुए भाग से निकलता है। इस फूले हुए भाग को एक्सॉन हाइलक कहते हैं। एक्सॉन की मोटाई लगभग 1 से 20 म्यू तक होती है। कहीं कहीं पर इससे पार्श्व शाखा यानी कि जो लेटरल ब्रांचेस होती निकलती हैं, जो कोलेटरल तंतु यानी कोलेटरल फाइबर्स बनाते कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक्सॉन की इन अंतिम शाखाओं के छोर पर घुंडी जैसी संरचना कहती हैं, जो टर्मिनल बटन या सिनेप्टिक घुंडियाँ कहलाती हैं। ये घुंडियाँ डेंड्राइट्स की घुंडियों के साथ सिनेप्सिस बनाती हैं। बहुत से एक्सॉन मिलकर तंत्रिका तंतु का निर्माण करते हैं। एक्सॉन में उपस्थित कोशिका द्रव्य यानी एक्सोप्लाज्म कहलाता है। एक्सॉन का अपना जो इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है उसे क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म कहते हैं। और इनमें जो न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी आप न्यूरॉन या फिर जो है नर्व सेल है उसको आप देखेंगे तो उसके 3 पार्ट हैं। तो न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? साइटोन, डेंड्रॉन्स और एक्सॉन। अब बात आती है न्यूरॉन्स के प्रकार की। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। ठीक है, यूनिपोलर में केवल इसमें तंत्रिका कोशिकाओं में से केवल एक एक्सॉन बाहर निकला होता है, इसमें डेंड्राइट्स नहीं होते। बाईपोलर में दोनों सिरों से एक एक प्रवर्ध निकला रहता है, दोनों तरफ से, और इन 2 प्रवर्धों में से एक लंबा होकर एक्सॉन होता है, दूसरा डेंड्राइट कहलाता है। और मल्टीपोलर में इसमें एक एक्सॉन होता है, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये मल्टीपोलर है, और कई सारे डेंड्राइट्स होते हैं। इसमें ये कोशिकाएँ जो होती हैं यानी जो ये नर्व्स होती हैं, ये ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज नर्व्स टिश्यू के बारे में स्टडी करी। इसको आप लोग कॉपी पर नोट करेंगे, डायग्राम ये बनाना है आपको। ठीक है, और जो है इसको याद भी करना है। ठीक है, बहुत बार ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी जो है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, कई बार पूछा जाता है। तो आप उसको बता सकते हैं कि तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन आपके सामने डायग्राम है, इसका चित्र बना सकते हो। कई बार चित्र पूछा भी जाता है, केवल चित्र ही पूछा जाता है, ये चित्र बना दीजिए, एक न्यूरॉन का चित्र बना दीजिए या तंत्रिका कोशिका का चित्र बना दीजिए।
हिंदी में तंत्रिका कोशिका और इंग्लिश में न्यूरॉन, समझ रहे हैं। इसको जैसे ही आए तुरंत ये बना दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।